मैथ एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि स्टेट विदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी जो गिवन रेशनल नंबर हैं, जैसे आपका फर्स्ट सेकेंड में रेशनल नंबर गिवन है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, यानी हम कैसे इसको बताएंगे बिना लॉन्ग डिवीजन किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका पहला एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि उसके यानी उसका या तो क्या हो 2 का पावर n, यानी जो आपके नंबर यानी जो फैक्टर इसका हो, यानी जो आपका रेशनल नंबर दिया है उसका फैक्टर या तो 2 का पावर में हो या तो 5 का पावर में हो। यदि 2 के पावर में होता है या 5 के पावर में होता है तब वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और या तो क्या हो को प्राइम हो, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नहीं तो यदि 2 का पावर n या 5 का पावर m में नहीं है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है 13/3125। तो यहाँ पे हम 13 और देख रहे हैं कि 13 और 3125 ये दोनों को प्राइम है। 13 और 3125 को प्राइम क्या होता है, जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है, यानी वन फैक्टर होता है सिर्फ, वो आपका होता है को प्राइम। तो 13/3125। अब 3125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर में 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 का पावर 5 आ रहा है, यानी 5 का पावर यानी एक कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो 5 का पावर 5 आ गया तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यानी पहला आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी इस कॉन्सेप्ट से आप इसको कर लेंगे, यानी पहला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह आप सेकंड इसका देखेंगे 17/8 है। तो 17/8 अब हम क्या कर सकते हैं, 17 और 8 ये दोनों को प्राइम है। 17 और 8 क्या है को प्राइम है। तो जब क्या होगा दोनों को प्राइम होंगे और वो 2 का पावर n और 5 का पावर m होगा तभी वो आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो ये दोनों आप देख रहे हैं 17 और 8 क्या है को प्राइम है। इसमें केवल वन फैक्टर होगा, सिर्फ इसका केवल वन कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। जब 17/2 का पावर 3 यहाँ पे आपका 2 का पावर n फॉलो कर रहा है कॉन्सेप्ट को, तभी आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी सेकेंड भी आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह आप इसका थर्ड देखेंगे 64/455। तो 64 अपान क्या हो जाएगा 455। यहाँ पे आप देखेंगे कि 455 को हम लिख सकते हैं 64/455 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका को प्राइम है। 64 यहाँ पे है 64 है और यहाँ पे क्या है 5 इंटू 7 इंटू 13 है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम, या 8 के पावर में लिख सकते हैं 8 8 जा 64, जो क्या होगा को प्राइम होगा। तो 5 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ पे तो 5 के पावर में है लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी आ जा रहा है, तब ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 भी इसका फैक्टर हो जा रहा है। यदि केवल 5 रहेगा या 2 का पावर में रहेगा तब वो आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा आपका अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आपका थर्ड आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसी तरह आप इसका फोर्थ देखेंगे 15/1600। तो 15/1600, 15 और 1600 क्या है को प्राइम है। ये आपका देखने में से ही पता चल जाएगा कि दोनों क्या है को प्राइम है। इसमें केवल क्या होगा एक ही फैक्टर, यानी वन सिर्फ इसका फैक्टर होगा। तो हम आप क्या कर सकते हैं 15/1600 को लिख सकते हैं 1600 को यहाँ पे हमने आप फैक्टर इसका कर दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पावर में भी है और 5 के पावर में है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह आप देखेंगे इसका फोर्थ में फिफ्थ इसका है
29/343। तो 29 और 343 क्या है, को प्राइम है। 29 अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 7⁻3। 343 को लिख सकते हैं 7⁻3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 के पावर में है, ना तो 2 के पावर में है, ना तो 5 के पावर में है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह आप इसका 6 देख रहे हैं, 23 अपान दिया है, 23/2 और 5/2। यहाँ पे आपको दे रखा है 2/3 और 5/2। तो आप देख के ही बता देंगे क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 के पावर में है और 5 के पावर में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर इसी तरह आप इसका देखेंगे, इसका 7th क्या कर रहा है, 129। 129/2/2, 5/7 और 7/5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 129 और 2/2, 5/7, 7/5। यहाँ पे आप सीधे ही देख रहे हैं कि ये क्या है, 2/2 है, 5/7 है। ये दोनों तो हैं, लेकिन यहाँ पे 7/5 आ जा रहा है, यानी इसका फैक्टर 7 भी हो जा रहा है, 7 के पावर में इसका फैक्टर हो जा रहा है। तो ये आप क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यदि 2/2, 5 ये दोनों रहता तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह आप इसका 8th देखेंगे, 8th में कह रहा है 6/15। 6/15। तो यहाँ पे देखेंगे आप 6 और 15 क्या है, को प्राइम है 6, और इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 3 का पावर, यानी 3 का पावर में आ जा रहा है। आपको टर्मिनेटिंग के लिए बताना है, या तो 2 का पावर हो या तो 5 का पावर हो, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह आप इसका IX देखेंगे, यानी 9 में क्या कर रहा है, 35/50। तो 35 और 50 क्या है, को प्राइम है। 35/50 को आप लिख सकते हैं, 50 को आप लिख सकते हैं 2 5 × 10, 2 5 × 10 और 10 5 जगह क्या हो जाएगा, 50। यानी आप 35 को लिख 35/2 × 5 का पावर क्या लिख देंगे, 2। यहाँ पे 2 के पावर में भी है और 5 का पावर में 2 है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह इसका x देखेंगे, यानी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 77/210। तो 77 और 210 को प्राइम है। 210 को आप लिख सकते हैं 3 7 जा 21 × 2 × 5, यानी 3 7 जा 21 और 2 5 जा 10। 21 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, यानी इसको आप लिख सकते हैं 77/3 7 जा 21। यानी यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं 2 के पावर में है, 5 के पावर में है, लेकिन इसके साथ 3 और 7 भी आ रहा है, यानी 3 और 7 का भी फैक्टर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।